नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पीएफ क्लेम स्टेटस के बारे में बात करेंगे और इस पीएफ क्लेम स्टेटस में लिखा होता है क्लेम सेटल बट रिटर्न। तो आज के इस वीडियो में हम इसे क्लेम सेटल बट रिटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जो क्लेम हम करते हैं, अगर वो क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है। लेकिन अगर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो पीएफ का पैसा हमें नहीं मिलता है। तो हमारे द्वारा किए गए किसी भी पीएफ क्लेम का ये दो कंडीशन होती है। लेकिन इन दोनों कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन होती है, जिसमें होता यह है कि हमारे द्वारा किया गया क्लेम सेटल तो हो जाता है, लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें नहीं मिलता है, और इस कंडीशन को कहते हैं क्लेम सेटल बट रिटर्न। जिस तरह से क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिलता है और क्लेम रिजेक्ट होने के बाद पीएफ का पैसा हमें नहीं मिलता है, उसी तरह से क्लेम सेटल बट रिटर्न वाली कंडीशन में क्लेम सेटल होने के बाद जितना पैसा हमें मिलने वाला था उतना पैसा हमारे पीएफ अकाउंट से तो कट जाता है, लेकिन पीएफ अकाउंट से पैसा कटने के बाद भी वो पैसा पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि वो पैसा वापस पीएफ ऑफिस में रिटर्न चला जाता है। इसीलिए इस कंडीशन को क्लेम सेटल बट रिटर्न कहते हैं। यानी कि आपका क्लेम तो सेटल हुआ, लेकिन पैसा आपका वापस रिटर्न चला गया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा पीएफ मेंबर्स को ना मिलकर वो पैसा वापस पीएफ ऑफिस में क्यों चला जाता है, यानी कि क्लेम सेटल बट रिटर्न क्यों होता है। तो देखिए, क्लेम सेटल बट रिटर्न होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में गलत बैंक आईएफएससी कोड का लिंक होना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने पीएफ अकाउंट में अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, और पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए हमें बैंक अकाउंट नंबर और बैंक आईएफएससी कोड को एंटर करना पड़ता है। तो कई बार गलती से हमारे पीएफ अकाउंट में गलत बैंक आईएफएससी कोड भी लिंक हो जाते हैं, और अगर पीएफ अकाउंट में गलत बैंक आईएफएससी कोड लिंक हो जाता है और पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पीएफ मेंबर्स क्लेम कर देता है, तो वो क्लेम सेटल तो होगा, और क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ मेंबर्स को जितना पैसा मिलने वाला था उतना पैसा उसके पीएफ अकाउंट से काटकर ईपीएफओ उस पैसे को एनईएफटी के जरिए पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में सेंड भी कर देगा। लेकिन क्योंकि पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में बैंक आईएफएससी कोड गलत लिंक था, तो वो पैसा उस पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा और वो पैसा वापस से पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न चला जाएगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो क्लेम सेटल बट रिटर्न वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लेम सेटल बट रिटर्न होने के बाद आपके पीएफ का पैसा वापस पीएफ ऑफिस के पास चला जाता है। तो अब यहाँ होता यह है कि जो पैसा पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न गया है, उस पैसे को पीएफ ऑफिस वापस से आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर देगा। अब वापस से आपके पीएफ अकाउंट में उस पैसे को जमा होने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका क्लेम सेटल बट रिटर्न हुआ है, यानी कि पीएफ का पैसा वापस पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न चला गया है, तो आपको अब इंतजार करना है उस पैसे को आपके पीएफ अकाउंट में जमा होने तक। जैसे ही आपके पीएफ अकाउंट में वो पैसा वापस जमा हो जाता है, वैसे ही आप ऑनलाइन क्लेम करके उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लेम करने से पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में उस गलत आईएफएससी कोड को चेंज करना है और अपने पीएफ अकाउंट में एक नया और सही आईएफएससी कोड अपडेट करना है। उसके बाद ही आपको पीएफ क्लेम सबमिट करना है। लेकिन अगर 15 से 20 दिन के अंदर भी आपके पीएफ अकाउंट में वापस से पैसा जमा नहीं होता है, तब आपको अपने पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करना है। अब पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करने के 4 तरीके हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए क्लेम सेटल बट रिटर्न से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।